हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 16 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टैबुलर फॉर्म। इसके नाम को ही अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। देखो, ये कह रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टैबुलर फॉर्म। प्रेजेंटेशन को मतलब क्या है कि जो हमारा डेटा है ना, उसको प्रेजेंट करना है टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म का मतलब हो रहा है एक तरह से टेबल में। तो ये होता है क्या, इसका यूज क्या है? इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। अगर हम लोग सिंपल से एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं समझने के लिए, तो भाई देखो, जो मैच होता है ना, मैच इंडिया पाकिस्तान मैच जो होने वाला है, और जो इंडिया के मैच होते हैं, तो वो जो डेटा होता है, मान लो इंडिया ने स्कोर कर दिया 300 रन, ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इंडिया ने कितना स्कोर किया है, किस प्लेयर ने कितने रन बनाए। तो उसको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं टैबुलर फॉर्म। मतलब एक टेबल में अलग प्लेयर का नाम होता है, उसमें लिखते हैं कि कितने उसने रन बनाए हैं, कितने रन, कितने 4 रन बना के आए हैं, 6 रन मार के आए हैं, या फिर सिंगल डबल लेके आए, ये सब होता है ना। और या फिर बॉलर की बात करें तो उसने कितने ओवर फेंके हैं, कितने विकेट लिए हैं, कितने रन वो खाया हुआ है। तो ये सब हम लोग को रिप्रेजेंट हो जाता है टैबुलर फॉर्म में। बस यही सब चीज हमें करना है अपने इस क्वेश्चन में। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। तो देखो, सबसे पहले करना क्या है, तुम्हें इसका पूरा इंट्रो पढ़ लेना है, ठीक है। 5 से 10 मिनट लगेगा पढ़ने में। अगर ये इंट्रो कर लोगे तो आपको क्वेश्चन 1 to 4 आपको इजीली खुद से कर ले जाओगे, ठीक है। तो 1 to 4 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 1 to 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सारे हमारे थ्योरेटिकल हैं। तो आप इसको अगर पढ़ लोगे तो ये कर ले जाओ। अगर कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर रिकॉर्डेड एस अंडर ABO। ये हमारे ब्लड ग्रुप है जो 30 स्टूडेंट से लिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो है वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें क्या करना है कि इसको ना रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इस डेटा को। दूसरा कह रहा है फाइंड आउट विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एमंग दिस स्टूडेंट। अब हमें ये बताना है कौन सा कॉमन है ब्लड ग्रुप और कौन सा रेयरेस्ट है। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा, इसको समझ लो, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया है, इसको रिप्रेजेंट करना है टेबल में। तो टेबल हमें बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लड ग्रुप। क्या कह रहा है, द ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप हमें दिया गया ना, तो ये ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? देखो, एक ए है, एक बी है, एक ओ है, फिर ए बी है। इनके अलावा कोई ब्लड ग्रुप है नहीं है। तो देखो, हम लोग क्या करने वाले, टेबल बनाने वाले हैं। समझना ध्यान से। जो हमारी टेबल होगी ना, कुछ इस तरह से दिखेगी। देखो, ये होगा ब्लड ग्रुप, जहां पर हम लोग अपने ब्लड ग्रुप लिखेंगे। हमारे पास टोटल सिर्फ 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। एक ए है, एक बी है, एक ओ है, एक ए बी है, ठीक है। बस यही ब्लड ग्रुप है। अब देखो, फिर बाद में हम लोग दूसरा लिखेंगे टेलीमार्क। टेलीमार्क क्या है, ये अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। फिर बाद में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ए ग्रुप के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बी ग्रुप के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ओ ग्रुप के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ए बी ग्रुप के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो टेबल बनाना तो आ ही गया होगा। तो चलो, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, AOBO, ये सब दिया ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे ये समझो। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ, ए है ना, ये ए है, ये हमारा क्या ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप ए है, मतलब हमने यहाँ पर टेलीमार्क में 1 कर दिया। देखो, बचपन में हम लोग क्या करते थे, बचपन में अगर कुछ प्लस माइनस करते थे तो कुछ इस तरह से करते थे, 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी, 5 डंडी, ऐसे करते ना ये सब। तो बस यही होता है टेलीमार्क, ठीक है। बस इसका एक रूल होता है कि हमें सिर्फ 4 ऐसे खींचने, और जो 5वां होगा वो ऐसे कट कर देना है, बस। फिर जैसे 10 लिखना हो तो 4 ऐसे हमने खींचे, और यहाँ पर 5वां ऐसे कर दिया, तो 5 5 ये 10 हो गया। ये होता है इसका रूल। तो यहाँ पर ए हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास बी आ रहा है। तो यहाँ पर हमने बी में 1 डंडी कर दी ऐसे, ठीक है। फिर हमारे पास ओ 2 बार ओ आ रहा है, तो हमने ओ में 2 बार ऐसे लिख दिया। क्लियर है इतनी बात? फिर हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो हमने ए बी में 1 ऐसे कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। फिर यहाँ पर हमने ओ में फिर से 1 डंडी ऐसे खींच दिया। फिर आया हमारे पास ए आया है, तो फिर हमने ए में ऐसे कर दिया। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, फिर हमने ओ में भी ऐसे एक बार कर दिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ओ के बाद आ रहा है ए, फिर आ रहा है बी। ए हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास बी आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? बी के बाद आ रहा है ओ बी, तो यहाँ पर ओ में डंडी खींच देंगे। अब देखो इसमें 4 हो गए, ठीक है। जो 5वां होगा वो ऐसे कट करेगा, ठीक है। और ओ के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, बी आ रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बी कर दिया। बी हमारे पास यहाँ पर है, बी हो गया। अब ए है, फिर ओ है, फिर ए में 1 किया, और ओ में फिर से हमने 2 यहाँ पर ऐसे खींच दिए।
अब फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है ए बी, ये है हमारे पास ए यहाँ से कट कर जाएगा, फिर ए बी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद है ओ ए, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए। क्लियर है इतनी बात। अब इसके आगे देखो यहाँ पर है डबल ओ है ना, तो 2 बार ओ कर दो, एक यहाँ कट हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ रहा ए बी, ये ए बी में एक डंडी खिंच जाएगी, बी में एक और डंडी आ जाएगी। फिर इसके बाद ए ओ है, ए में एक डंडी यहाँ आ जाएगी, ओ में एक डंडी फिर से यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर बी ए बी ओ, अब देखो यहाँ पर बी है, बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बी फिर ए, बी के बाद ए फिर से बी ओ, बी फिर ये हो जाएगा ओ। क्लियर है इतनी बात। तो ये हो गई हमारी टैली मार्क। कुछ इस तरह से हमें टैली मार्क करनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। देखो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4, 5वीं कट गई, 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है। अब बी में आ जाओ तो कितने हो गए, ये 5 है, एक ये 6 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ओ में आ जाओ तो 5 5 10 और 2 क्या हो गया, 12 हो गया। अब इसको यहाँ पर आओ तो यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। ठीक है। अब देखो ये क्या है, 9 6 12 3। अब इसको ऐड करो और ऐड करने में आएगा 30। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 में हमने 6 ऐड कर दिया तो 15 हो गया। 15 में हमने क्या कर दिया, 12 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, 27 हो गया। 27 में 3 कर दिया तो हमारे पास क्या मिल गया, हमको मिल जाएगा यहाँ पर 30। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, हमारे पास 30 थे और हमने यहाँ पर कर लिए 30। ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब तो हमने अभी क्या किया हुआ है, इसका पहला वाला पार्ट सिर्फ सॉल्व किया। अब इसका दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है फाइंड आउट विच इज द मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन का मतलब ये हो रहा है कि ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप इसमें। तो सबसे जो ज्यादा ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास है 12, और 12 कौन वाला है, 12 है हमारे पास ओ। कौन सा है हमारे पास, ओ। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जो ए बी है, सॉरी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जो ओ है। हाँ, यहां पर लिखा हमने ओ। ठीक है। इज द मोस्ट कॉमन। ओके, मोस्ट कॉमन। अब यहां पर ये भी तो पूछा है कि रेयर कौन सा है, तो रेयर में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे कम कौन सा है। रेयर का मतलब हो रहा है सबसे कम, तो रेयर हमारे पास क्या, ए बी। तो यहां पे लिखेंगे ए बी इज द रेयर, ए बी इज द रेयर, रेयरेस्ट। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। बहुत इजी है ये क्वेश्चन नंबर। अब इसी तरह के सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, बस टैली मार्क बना देना, उसे काउंट करके लिख देना, और इसके अलावा कुछ है नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6, 3 coins are tossed 30 times, each time the number of heads occurring was noted down as follows। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 कह रहा है कि यार भाई 3 कॉइन लिए गए, ठीक है, और 3 कॉइन को 30 बार उछाल दिया गया, और 3 बार उछालने के बाद देखा गया कि सिर्फ हेड कितनी बार आया है, सिर्फ हेड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना ये डेटा दिया हुआ है, कभी हेड हमारा 0 मतलब एक बार भी नहीं आया, कभी 1 बार आया, कभी 2 बार आया, कभी 3 बार आया। 3 बार से ज्यादा नहीं आया और 0 आया है ना, मतलब सबसे कम 0 और सबसे ज्यादा 3 है ना, यही है। अब इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो जो हमारी टेबल होगी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगी। तो ध्यान देना यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्वेश्चन 6 की जो टेबल है ये है, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ हेड्स। सिर्फ यहाँ पर देखा क्या गया है, नंबर ऑफ हेड देखा गया है ना, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें सिर्फ हेड ही चेक हो रहा था। फिर यहाँ पर टैली मार्क किया जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया है। अब जो करने का तरीका होगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करें कि जो हमारा 0 है वो कितनी बार आया है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन देखो जो 6 है ना, इसमें हम लोग 0 फाइंड करो कितनी बार आया। तो 0 देखोगे तो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 हो गया। 6 बार 0 आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टैली मार्क बनाएंगे 6 बार। देखो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ से कट हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में हम लोग लिख देंगे 6। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 हमारे पास कितनी बार आया। तो 1 हमारे पास आया 1 2, फिर यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 और ये 9 10 कितनी बार आया, ये हमारे पास 10 बार आया। तो यहाँ पर हम लोग 10 बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हमने लिख दिया 10। क्लियर हो गया इतनी बार। अब ये हमारे पास 2 है। 2 देखो कितनी बार आया, 2 आया, 1 2 3 आया यहाँ पर, और यहाँ पर 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है। कितनी बार आया, 8 बार। फिर से चेक करते हैं, 1 2 हो गया, 3 और यहाँ पर 3 हो गया हमारे पास, 4 5 6 7 8 9 बार। ये हमारे पास है 9 टाइम। यहाँ लिखा 1 2 3 4 5
6 7 8 9, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9। क्लियर है इतनी बात। अब लास्ट में बच रहा हमारे पास 3 वाला। 3 देखो कितनी बार आया, 3 आया हमारे पास, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3, फिर है 4, यहाँ पर 5 टाइम आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, और इसको सॉरी यहाँ पर हमने लिखा 3, और ये हो जाएगा 3 1 2 3। अब इसको काउंट करो, काउंट करोगे देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पर हमने कर दिया 10। ओके, ये हमारे पास आया था कितनी बार, 3 टाइम आया है, ये शायद गलत है, 3 टाइम नहीं 5 टाइम था ना यहाँ पर। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 टाइम। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 4, 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ से हट जाएगा और ये आ जाएगा 5। अब इसको ऐड करोगे तो ऐड करने में 30 आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर है क्या 6, यहाँ पर 16, और 16 हो जाएगा हमारे पास, और 5 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21, और 9 कर दो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ रही है, 30 आ रही है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 30 टाइम क्या हुआ, टॉस किया गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ईजी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है फॉलोइंग डेटा गिवन द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस इन 40 फैमिलीज। देखो 40 फैमिली है, उसमें हमारे पास क्या हुआ, डेटा दिया गया है। यहाँ पर दिया है 1 2 6 5, कुछ इस तरह से दिया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लासेस 0 to 1 2 से 4 एक्सेट्रा etc। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ना कुछ यहाँ पर फैमिली दे दी गई। अब हर फैमिली में हमारे पास क्या है, कुछ एक डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अभी हमने टेबल बनाई ना, उसमें रिप्रेजेंट करना है। मगर अभी तक हम लोग सिंगल रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर सिंगल है 0 1 है 2 है, यहाँ पर 3, ऐसे सिंगल था ना। मगर अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर रिप्रेजेंट करो 0 से लेकर 2 से लेकर 4, इन दोनों के बीच में क्या एक की गैपिंग आ रही है ना, इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले टेबल को देखो, ये हमारी टेबल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास, यहाँ पर 0 to 0 से 4 0 से 6 0 से 8, ये क्या है ये समझो। यहाँ पर क्वेश्चन ने अभी कहा ना कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग क्लासेस होंगी वो 0 से 2 होंगी, तो हमने यहाँ पर 0 से 2 लिखा। फिर क्या बोला इसने, 2 से 4 होंगी, 2 से 4 हुआ। फिर हमने देखा इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है कितना, 1 का आ रहा है, तो फिर हमने यहाँ लिखा 4 to 6। ठीक है, 6 to 8। अब हमने 8 तक ही क्यों लिखा, 8 के ऊपर नहीं क्यों नहीं गए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने डेटा को चेक किया, डेटा में हाईएस्ट नंबर क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसी हिसाब से हम लोग अपना ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना तुम्हें सिर्फ 6 तक ही दिखेगा, 7 8 नहीं दिखेगा। फिर कहोगे यहाँ पर 8 तक हमने क्यों ले लिया, तो देखो ये धीमे धीमे अभी समझ में आएगा। समझो, यहाँ पर लिखा हमने 0 से 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग नंबर काउंट करेंगे वो 0 और 1 करेंगे, 2 नहीं करेंगे। कौन से नंबर करेंगे, सिर्फ 0 और 1 वाले, 2 नहीं करेंगे। फिर जब इसमें आएंगे तो 2 से 3 तक के नंबर काउंट करेंगे, 4 नहीं करेंगे। फिर जब इसमें आएंगे तब हम लोग 4 से 5 नंबर काउंट करेंगे, 6 वाले नहीं करेंगे। जब इसमें आएंगे तो 6 और 7 काउंट करेंगे, 8 नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है रूल। ठीक है, यही है रूल काउंट करने का। इस तरह में हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 को सिर्फ काउंट करेंगे। तो देखते हैं कि 0 और 2 के बीच में कौन से नंबर आ रहा है, कितने आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 क्या है हमारे पास, 0 और 2 के बीच में है ना, 0 और 2 के बीच में। तो चलो इसको काउंट करो, यहाँ पर 1 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया हमारे पास 11। तो टोटल यहाँ पर जो हमारे पास डेटा आ गया वो हो गया 11। तो इसको रिप्रेजेंट करो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और यहाँ पर 11 हमने ऐसे यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहाँ तक हमने सिर्फ 0 और 1 लिया है, 2 को काउंट नहीं किया है, समझ गए। अब 2 और 4 को हम लोग लेंगे, 2 से लेकर 4 के बीच वाले नंबर को देखेंगे। मगर इसमें एक कंडीशन होगी, 4 नंबर हम लोग नहीं काउंट करेंगे, 2 और 3 ही सिर्फ काउंट करेंगे। ठीक है, तो 2 और 3 कितनी बार है इसको देखो, 2 एक बार यहाँ पर है, 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, 16 17। तो इसको हमने जब काउंट किया तो हमें मिला कितने, 17 टाइम्स। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 यहाँ तक हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और यहाँ पर हमने लिख दिया 17। क्लियर हो कितनी बात। अब हम लोग देखेंगे 4 से 6 के बीच वाले। तो समझ में आ रहा होगा कैसे करना है ये सारे क्वेश्चन। ये ऐसे ही करना है, जो लास्ट वाले होंगे बस उनको छोड़ के और सारे काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर 17 आ गया। अब 4 और 6 के बीच में देखेंगे,
4 और 6 के बीच वाले नंबर देखेंगे मगर 6 वाले को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 4 और 6 को चेक कर लेते हैं। तो 4 और 6 हमारे पास कितने आते हैं, तो यहाँ पर है हमारे पास डेटा, तो काउंट करेंगे हम लोग कौन से 4 और 6 वाले, तो 4 to 6 के बीच में, मतलब 4 और 5 को ही सिर्फ काउंट करेंगे। तो यहाँ 5 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमें मिल गया 9 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हमने 9 लिख लिया। अब देखो यहाँ पर है 6 to 8, मतलब 6 और 7 को यहाँ पर काउंट करेंगे, 8 को नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 6 और 7 कितनी बार है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर, और फिर 2 है, और यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर 6 हमारे पास सिर्फ 3 टाइम्स है, तो 1 2 3 कर दिया और यहाँ पर 3 कर दिया ना। यहाँ पर 7 है तो 7 तक हमें नहीं लिखना, मतलब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इसको ऐड करोगे ना, तो ऐड करने में पता है कितना आ जाएगा, ऐड करने में आएगा हमारे पास कितना है, ये हो जाएगा 20, ये 30 और यहाँ पर हो जाएगा 40। तो क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पर कितनी फैमिली थी 40। तो ये आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। ये तरीका होता है अपने क्वेश्चन को करेक्ट, जो अपना सोल्यूशन है ना उसको चेक करने का। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 30 children were asked about a number of hours they watched TV programs in the previous weeks. The result were found as under this. फर्स्ट हमारे पास है मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विड्थ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल एज 5 10। जो हमारी क्लास इंटरवल बनेगी, जो उसकी गैप होगा वो 5 5 का होगा। यहाँ पर कह रहा है जैसे कि हमने अभी क्लास इंटरवल बनाई थी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें गैप कितना था, सिर्फ 1 का गैप था, ठीक है। तो 0 to 2 लिया हुआ है, यहाँ पर 2 से 4 लिया हुआ है। वैसे ही जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसकी जो गैप बनेगी वो बनेगी 5 5 की, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया 5 to 10, इस तरह से कुछ बनेगी, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। अब कह रहा है कितने स्टूडेंट ने 15 और 15 घंटे से ज्यादा देखा, ये हमें बताना है दूसरे वाले में। तो पहले में है तो हमें इसे अरेंज करना है टेबलर फॉर्म में, क्लियर है इतनी बात। तो देखो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फोकस करना क्लास इंटरवल में, क्योंकि उसी को बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर क्लास इंटरवल बना लिया तो सब कर ले जाओगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा दिया है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा। सबसे छोटा यहाँ पर देखेंगे तो हमें दिख रहा है अभी तक यहाँ पर दिखा हुआ है 1, और सबसे हाईएस्ट दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर हाईएस्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पर है हाईएस्ट हमारे पास 17, क्या है 17, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ इस तरह से बनाना, जो हमारा गैप आएगा टेबल में वो 5 5 का आएगा और वो 17 के ऊपर जाना चाहिए। देखो टेबल हमारी कुछ इस तरह से, क्लास इंटरवल हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट किया 0 से, क्योंकि सबसे छोटा क्या है हमारे पास 1 है, क्या है सबसे छोटा हमारे पास 1। तो हमने यहाँ पर ले लिया है 0 to 5, इसके बीच में गैप कितना है 5 का। अब यहाँ ले लिया 5 to 10, इसके बीच में 5 का गैप है। 10 to 15 लिया, 15 to 20 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट है 17, क्लियर है इतनी बात। अब देखेंगे 0 और 5 के बीच में कितना आता है, बीच की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि 5 को काउंट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से 5 के बीच वाले कितने नंबर हैं, कितने आवर्स हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 है, ये तो बड़ा है। 4 देखो हमारा छोटा है, 1 हो गया, ठीक है। 1 हो गया, ये हमारे क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया 2 मिल गए। तो 1 2 3, ये हो गया 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, और यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। तो हमें टोटल कितने मिल गए, 10 मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10। तो यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10, क्लियर है इतनी बात। अब देखेंगे 5 से 10 के बीच वाले कितने हैं, और इसमें ये देखेंगे कि सिर्फ 5 से 9 तक गिनेंगे, 10 को नहीं गिनेंगे इसमें भी। तो 5 और 9 तक गिनना है। तो देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास है 13। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 13, क्लियर हो गई इतनी बात। अब बात करेंगे 10 और 15 के बीच में, और 10 और 15 के बीच में कितने आ रहे हैं। तो मतलब हम लोग 10 को काउंट करेंगे यहाँ पर, मगर 15 वाले डेटा को नहीं काउंट करेंगे। तो 10 और 15 के बीच में हमारे पास कितने आ रहे हैं ये देख लेते हैं। और यहाँ पर है 10 को काउंट करेंगे, यहाँ पर 12 है, इसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 15 को नहीं करना है। और कितने हो गया हमारे पास, 3 हो गया, ये हो गया 4 5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिर्फ 5, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर हमने कर दिया 5, ठीक है। अब यहाँ पर 15 और 20 के बीच में, 15 और 20 के बीच में हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 2 और यहाँ पर 2 कर देंगे। अब इस अपने क्वेश्चन को जो हमने सोल्यूशन सॉल्व किया हुआ है, इसको चेक करने के लिए हम लोग इसको कर देंगे काउंट।
तो यहाँ पर इसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 5 15 हो जाएगा, 15 और 13 2 कर दो 15 15 15 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या थे हमारे पास 30 चिल्ड्रंस थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। अब इसमें सेकंड में आ जाओ। सेकंड में इसका क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पर हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर देन आवर्स अ वीक। एक वीक में कितने चिल्ड्रंस हमारे 15 घंटे या 15 घंटे से ज्यादा टीवी देख रहे हैं, ये हमें बताना है इन्हें। तो बहुत इजी इसको बताना। यहाँ पर अपने टेबल को देखो, टेबल पर 15 और 15 से ज्यादा जो घंटे देखे जा रहे थे बच्चे वो सिर्फ 2 थे। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। बस ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी बिल्कुल एक जैसा है। तो आज इस वीडियो हम लोग 10 तक करेंगे। तो 9 में आ जाते हैं। तो 9 कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर कह रहा है प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग इक्वल क्लास साइज ऑन सच क्लास बीइंग 10 15 15 नॉट इंक्लूडेड। मतलब जो हमें क्लास का जो साइज रखना है ना वो होना चाहिए 10 और 15। मतलब इसमें भी देखो 5 का गैप आ रहा है, 10 और 15 के बीच में क्या आ रहा है 5 का गैप आ रहा है। इतने ही गैप की हमें क्या बनाने, क्लास इंटरवल बनानी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। तो बहुत इजी, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे ये भी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है ना इसको रिप्रेजेंट करना है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 40 स्टूडेंट है और उनके कुछ मार्क्स यहाँ पर एग्जाम में आए। तो सबसे पहले हमने क्या ध्यान दिया कि यहाँ पर जो क्लास बनने वाली है वो क्या है, इन्हें 5 के गैप में। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर देखा हमें यहाँ पर 1 दिख रहा है। ठीक है, 1 से छोटा कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग लेंगे 0 से 0 to 5 करेंगे, 5 to 10 करेंगे, 10 to 20 करेंगे और हाईएस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है 24। तो 24 है तो हम लोग लेंगे 25 तक। ठीक है, तो इतनी बात नहीं समझ में आई तो इसमें टेबल में आ जाओ तो समझ में आ जाएगी। ये हमारी टेबल है और इस टेबल में जो क्लास दिख रही है तो क्लास वो हमारी बनेगी 5 की गैप की। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। क्लियर हो गया इतनी बात। 0 से क्यों स्टार्ट कर रहा है 25 में क्यों खत्म करना है ये बात अभी हमने बताई है। देखो सबसे इसमें छोटा नंबर है 1 तो हम लोग 1 से तो लेंगे नहीं, तो 0 से स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ा नंबर है 25, तो 25 तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। अगर इसमें 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा 25 ही तो आ जाएगा ना, 24 तो बनेगा नहीं। तो हम लोग उससे 24 कर देंगे, या फिर ये समझ लो एक ज्यादा ले लेते हैं एक कम ले लेते हैं। समझिए इतनी बात। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 9 का हमारी टेबल कैसे बनेगी वो। अब देखो यहाँ पर 0 और 5 के बीच में कितने आ रहे हैं स्टूडेंट, कितने नंबर ला रहे हैं। 5 और 10 के बीच में कितने हैं, 10 से 15 के बीच में कितने हैं, 15 से 20 के बीच में कितने, ये सब हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पर क्या करो 0 और 5 है तो इसमें हमें 0 से लेकर 4 तक सिर्फ काउंट करने हैं, 5 नहीं काउंट करने हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच वाले देखते हैं 5 को नहीं काउंट करते हैं। इतनी बात क्लियर। हर क्वेश्चन में यही बताया कि जो यहाँ पर है उसको नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ 0 से लेकर 4 तक के ही काउंट करेंगे। अगर इसको जब काउंट करोगे ना तो तुम्हें टोटल कितने मिल जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे 6। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। क्लियर हो गया। और 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 5 और 10 के बीच वाले जब काउंट करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा टोटल 10। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हम कर देंगे 10। इतनी बात समझ में आ रही। सब कुछ काउंट करना है इसी से। ठीक है, ये कर लेना। अगर एक एक चीज काउंट करेंगे तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए होगा क्या करो खुद काउंट कर लो, इजी होता, काउंट करना तो आता ही है। अब देखो 10 और 15 के बीच वाले हमें लेने हैं, मगर हम लोग 15 वालों को ऐड नहीं करेंगे इस वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, मतलब 10 और 14 तक गिनेंगे। तो 10 और 14 वाले सिर्फ हमारे पास यहाँ पर आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ पर 15 और 20 अब इनके बीच की करेंगे तो इसमें भी हमारे पास 8 आएगा। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी 8 हो गया। अब यहाँ पर 20 से 25 के बीच वाले करेंगे तो इसमें भी हमारे पास 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। अब इसको जब टोटल कर लोगे ना तो इसका टोटल करने पे पता है कितना आएगा, टोटल करने पे आएगा 40। चाहो तो इसे करके देख लेना, टोटल करने पे आएगा 40। चाहो तो अभी करो, देखो 8 3 टाइम है तो 24 हो गया। और यहाँ पर 6 करो 30 और 30 + 10 हो जाएगा 40। तो टोटल कितना आ रहा है 40। इसका मतलब हो रहा है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमने सही किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 9 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट करना है हमें यहाँ पर कुछ, है ना। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग एज इन ईयर ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, यूजिंग इक्वल क्लास इंटरवल्स, वन ऑफ देम बीइंग 9 12 वेयर 12 इज नॉट इंक्लूडेड। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें जो गैप लेना है ना इसका वो लेना है 9 और 12, मतलब इस तरह से लेना है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है हमारे पास सिर्फ
10 11 का, मतलब 2 का ही गैप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है 12 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब जो ये पीछे वाला नंबर है ना 12, ये नहीं इंक्लूड होगा, इसके सिर्फ आगे वाला, मतलब 9 से लेकर 11 तक के ही नंबर हम लोग अपनी टेबल में गिनेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे किया था ना, वही सेम यही चीज ये भी कह रहा है, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के देखो टेबल में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेबल है, यहाँ पर हमने 6 से 9 कर दिया। क्यों 9 किया? क्योंकि हमें 2 का गैप करना था, 7 और 8, यहाँ पर 9 हो गया। 9 से 12 कर दिया। अब देखो यहाँ वाले में ना हम लोग 9 इंक्लूड नहीं करेंगे, और यहाँ वाले में हम लोग 12 नहीं करेंगे काउंट, यहाँ वाले में 15 नहीं करेंगे, 18 नहीं करेंगे, 21 नहीं करेंगे, 24 नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमने 6 से स्टार्ट क्यों किया और 24 में क्यों खत्म किया है, ये भी समझ लो। तो यहाँ पर हमने सबसे छोटा टेबल देखा, कौन सा सबसे छोटा डेटा देखा, यहाँ पर हमें 6 दिख रहा है, ठीक है। और 6 के अलावा हमें छोटा दिख नहीं रहा, तो हमने 6 से स्टार्ट कर दिया। और सबसे जो बड़ा टेबल है वो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो सबसे बड़ा हमें दिख रहा था, यहाँ पर दिख रहा था 23। तो 23 दिख रहा है, मगर 23 और 22 का गैप करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर 24 सीधे लिख लिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब हम लोग इसको टैली करते हैं, ठीक है। तो हम लोग टैली करेंगे, तो मतलब टैली का मतलब ये हो रहा है, देखेंगे कि 6 और 9 के बीच में कितने नंबर आ रहा है। तो जब इसमें काउंट करोगे ना इस डेटा से, तो तुम्हें दिखेंगे 5 नंबर आएंगे 6 और 9 के बीच में। तो टोटल हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब 9 और 12 के बीच में हमारे पास टोटल 4 नंबर आएंगे, तो 1 2 3 और यहाँ पर 4 कर दिया, और यहाँ पर 4 हमने कर दिया। अब 12 और 15 के बीच में 15 को नहीं गिनेंगे, सिर्फ 12 13 और 14 के नंबर ही गिनेंगे यहाँ पर। और इनके बीच में हमारे पास क्या आएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इनके बीच में आ जाएगा हमारे पास 4, तो इसमें भी हमने 4 लिख दिया, ये हो गया 4, ठीक है। अब 15 और 18 के बीच में करेंगे तो यहाँ पर आएंगे टोटल 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारे पास 7, क्लियर है। अब 18 से 21 देखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे, तो ये 3 हो गया, यहाँ पर हमने 3 कर दिया। अब 21 से 24 देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 6 7, तो ये हो गया हमारे पास टोटल 7। जब इनको काउंट करोगे तो काउंट करने में पता है कितना आएगा, जैसे काउंट करने में हमारे पास टोटल आ जाएगा 30, ठीक है। कितना आ जाएगा 30, चाहो तो काउंट करके देखो, यहाँ पर हो जाएगा 5 4 क्या हो जाएगा 5 4 9, और यहाँ पर 13 13 7 कितना हो जाएगा 20 20, और यहाँ पर 10 हो जाएगा 30। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास 30 आ गया, और यही हमें करना था। और जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, मतलब पिछले जो वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 11 कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इक्वल क्लास इंटरवल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑन द डेली वेजेस in rupees of 28 laborer work in a factory taking one of the class interval as 210 to 30 not included। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 28 लेबर है, ठीक है, उनको कुछ रुपए दिए जा रहे हैं, ये हमारा डेटा है ये। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा क्लास इंटरवल बनेगा, मतलब इस डेटा को तो हमें अरेंज करके दिखाना है, और ये कह रहा है कि जो हमारा क्लास इंटरवल बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, 210 230 इस तरह का गैप होना चाहिए। मतलब इसके बीच में कितना गैप है, इसके बीच में है 20 का गैप। और जब हम लोग इतना लिखेंगे क्लास इंटर में, और उसमें जो हमारे पास 230 होगा उसको गिनेंगे नहीं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, अभी देखो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने अपने डेटा को देखा, और डेटा में हमारे पास सबसे जो छोटा सा नंबर मिला, वो जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो है 210। यहाँ पर देखो 210 है, ठीक है। अब इससे छोटा तो यहाँ पर कोई है नहीं। अब जो सबसे बड़ा है उसको हमने देखा, तो यहाँ पर हमें दिखा 320। तो सबसे छोटा मिल गया और सबसे बड़ा हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब आते हैं अपनी टेबल में इसको अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की टेबल यहाँ पर हमने पहले से बनाई हुई है, इसी में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले ये क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये हमारे पास टैली मार्क है, और ये फ्रीक्वेंसी है। अब जो क्लास इंटरवल है इसमें देखो कैसे अपने डेटा को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ 210 सबसे छोटी वैल्यू थी हमारे पास, तो हमने 210 यहाँ पर लिखा। अब हमें गैप कितने देना था, हमें गैप देना था 20 का, तो यहाँ पर लिख दिया 230, ठीक है। तो 210 गैप देना था 20 का, तो 230 आ गया। अब कहोगे ये तो क्वेश्चन में गिवन था। देखो इस क्वेश्चन में गिवन है, हर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, इसलिए इसे अच्छे से समझना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं, तो हर उसमें हमें क्या 20 का गैप देना, तो इसमें भी हमने 20 गैप दिया, इसमें 20 दिया, इसमें 20 दिया, इसमें 20 दिया, और यहाँ पर भी हमने 20 का दिया। अब कहोगे जो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 320 थी, मगर हमने यहाँ पर 330 क्यों ले ली। तो देखो 320 थी, हमें गैप देना था 20 का, अगर हम 20 के हिसाब से आएंगे तो यहाँ पर 330 का हमारा ही बनेगा, तो हिसाब से हमने ये किया, ठीक है। अब आ जाते हैं टैली मार्क में हम लोग क्या करेंगे। देखो टैली मार्क में हम लोग करने वाले हैं कि यहाँ से लेकर 210 से लेकर 229 तक के सारे नंबर गिनेंगे।
230 नहीं गिनेंगे, 230 को छोड़ के और सारे नंबर गिनेंगे 210 टू 229 तक के, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गिनते हैं कितने नंबर होते हैं, कितना डेटा मिलता है हमें यहाँ पर। चलो इसको हम लोग काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है ना 210 टू 230 के बीच के देखना है। तो देखो एक ये मिल गया हमारे पास, ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जो हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमें कितना मिलने वाला है, दो मिले हैं अभी तक, और ये 3 हो गया हमारे पास, ये 4 हो गया, और हमें टोटल कितने मिले हैं, 4 मिले हैं। तो हमारे पास डेटा जो हो गया ना फ्रीक्वेंसी, ये हो गई 4, और यहाँ पर टैली मार्क में लिखेंगे 1 2 3 4। बस इस तरह से हमने अपने डेटा को करना है काउंट। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग बात करेंगे 230 से 250 के बीच में। तो 230 से 250 के बीच में अगर हम लोग काउंट करते हैं तो भी हमको मिलेंगे 4। तो 1 2 3 4। देखो 230, अब हम लोग यहाँ पर 230 काउंट करेंगे, मगर जब हम लोग 230 वाला काउंट करेंगे तो इस बार 250 को काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो रहा है हम लोग 230 से 249 तक ही काउंट करेंगे। लास्ट वाला जो होता है वो काउंट नहीं करते हैं सब में, ठीक है। यहाँ पर 4 आया तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो 250 इस बार काउंट करेंगे। अब यहाँ पर कहाँ तक करना है, 269 तक, 270 काउंट नहीं करेंगे। तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, कितने डाटा मिल जाएगा, यहाँ पर डेटा मिल जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। सब कुछ आपको अपने डेटा से, मतलब अपने क्वेश्चन से काउंट करना है, बहुत ईजी है, कर ले जाओगे। अब यहाँ पर 270 और 290 है। अब इसमें हमें 290 नहीं गिनना है, ठीक है। और जब हम लोग 290 नहीं गिनेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, 1 2 3, और यहाँ पर कर देंगे 3। अब यहाँ पर है 290 और यहाँ पर 300 है, 310 है। जब इसे काउंट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमने 7 कर दिया, ठीक है। अब 310 है और 330 है। जब इसे काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा 5, 1 2 3 4, और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 5 कर दिया। अब अपने सॉल्यूशन को चेक करने के लिए क्या करो, इसको पूरे को टोटल करो, और टोटल करने के बाद अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो हम लोग इसे टोटल करते हैं तो 4 4 क्या हो गया, 8 हो गया, 8 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 25, और ये 3 हो जाएगा 28। कितना आ गया टोटल, 28। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी कह रहा था कि भैया कि हमारे पास जो टोटल लेबर थे वो कितने थे, वो थे हमारे पास 28, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 28। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सोल्यूशन बिल्कुल सही है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द वेट्स इन ग्राम ऑफ 40 ऑरेंजेस पैक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ बास्केट आर एज फॉलोज। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 40 ऑरेंज पैक किए गए हैं, उनका जो ग्राम है कुछ वो इस तरह से, कोई 50 ग्राम का है, कोई 40 का है, कोई 100 का है, तो कोई हमारा 110 ग्राम का है। इस तरह से ये है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल एज वेल एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब ये नया बवाल क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो इसको अभी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को क्या करने वाले हैं, टेबल में अच्छे से हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। टेबल बनाएंगे, इसमें क्लास इंटरवल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, ठीक है, और टेली मार्क बनाएंगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये नहीं बताया गया कि हमें रेंज क्या रखनी है। तो रेंज जब नहीं बताई जाती तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग रेंज रख लेते हैं। आप चाहो तो 10 का गैप कर लो, आप चाहो तो 20 का गैप करो, और चाहो तो 50 का गैप कर लो, मगर देखो जैसा क्वेश्चन होगा ना उस अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, ठीक है। ना ज्यादा रखना नहीं चाहिए, ना ही कम गैप रखना चाहिए। चलो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है 40 से कम हमें कुछ दिखा, यहाँ पर दिखा 30, और यहाँ पर और कोई कम नहीं है, तो सबसे छोटा हो गया 30। अब सबसे बड़े की बात करते तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सबसे बड़ा हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पर है कुछ, यहाँ 110 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और सबसे बड़ा यहाँ पर हमारे पास 110 है, ठीक है। क्या सबसे छोटा 30 है और सबसे बड़ा हमारे पास 110 है। चलो समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्या करने वाले हैं, इसमें अपना टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। टेबल में पूरा पुट करेंगे। चलो इसको साइड में करते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन पे, सोल्यूशन पे। तो देखो ये 12 की टेबल है। अब हमने यहाँ पर बनाया क्लास इंटरवल, ठीक है, ये टैली मार्क, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल है ना, इसमें हमने क्या किया, जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा हमने लिखा 30, फिर हमने यहाँ पर गैप दिया 40 का। क्वेश्चन ने गैप देने के लिए बिल्कुल नहीं कहा कि कितने देना है, तो हमने अपने अकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर गैप दे सकते हो 20 का, तो यहाँ पर 32 और 50 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गैप दिया हुआ है 10 का। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70 80 90 100
110 और 100 हम यहाँ पर आ गए 20। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, अब देखो यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे 30 से और 40 के बीच में कितने डेटा है हमारे पास, और मगर यहाँ पर 40 को काउंट नहीं करेंगे, 30 से लेकर हम लोग कहाँ तक काउंट करेंगे, 39 तक। क्लियर है इतनी बात? तो 30 से 39 तक जब काउंट करोगे ना तो कितना मिलेगा पता है? यहाँ पर मिल जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लोग 4 कर देंगे। देखो आपको क्या करना है, इसको पूरा चेक करना है अपने क्वेश्चन से, ठीक है, एक एक काउंट कर लेना। अगर कोई मिस होता है तो आप जरूर काउंट करना अच्छे से। तो हमने यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ पर हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। अब यहाँ पर आएंगे 40 से 50 के बीच में कितना हमारे पास डेटा है, इन दोनों के बीच में हमारे पास डेटा है 6। तो यहाँ पर लिखा 5 और ये हो गया 6, तो यहाँ पर हमने कर दिया 6। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर 50 से 60 के बीच में देखेंगे तो हमारे पास है 3, तो यहाँ पर हमने कितना कर दिया, 3 कर दिया। अब यहाँ पर 3 हो गया। अब 60 से 70 के बीच में हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। ठीक है, देखो इसको हमने पहले से चेक किया, इसलिए हम ये बता रहे आपको एक एक करके ढूंढने हैं, ठीक है, कि किसके बीच में कितने आ रहे हैं। जो लास्ट वाला होगा उसको काउंट नहीं करना हमेशा, इतना याद रखना इस बात को। अब आ जाना 70 से 80, इसमें हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे हमारे पास 9, लेकिन 1 2 3 ये हो जाएगा 4 हो गया, 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हमने 9 कर दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 1 2 3 4 सॉरी 5 हो गया और ये 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 हो गया। अब इसमें आ जाएंगे तो हमारे पास 90 से 100 के बीच में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास 2। ठीक, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई और ये टेली मार्क हो गया, ये हो गया क्लास इंटरवल। अब अभी तक क्वेश्चन को चेक करना है कि तुमने सही किया या गलत किया, तो इसको कर लो ऐड। इसको ऐड करोगे और जो क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 40 ऑरेंज है। अगर ऐड करने में 40 आता है तो इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक जितना भी किया है बिल्कुल सही कर रखा है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब ये क्या होता है, देखो बहुत ईजी होता है इसे देखना। यहाँ पर हमें करना क्या होता है ये समझो। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, इसको हम लोग निकालते हैं यहाँ से इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पर हमने कर दिया 4। अब इसको और इसको हम लोग करेंगे प्लस, किसको, 4 को, और करेंगे 6 को प्लस। यहाँ लिखा 4 प्लस कर दिया 6, तो क्या हो गया हमारे पास 10। अब यहाँ पर 10 आया, 10 यहाँ पर हमने लिखा और प्लस क्या कर दिया, 3 कर दिया, तो यहाँ पर 3 कर दिया, इक्वल्स टू हो गया 13। ठीक है, 13 है ना, यहाँ पर हमने क्या लिखा, 13 लिख दिया। यहाँ पर 5 है तो प्लस कर दिया 5, तो कितना हो गया, 18 हो गया हमारे पास। 18 यहाँ लिखा हमने प्लस 9 कर दिया, इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो ऐड करने में आ जाएगा हमारे पास 27, तो ये हो गया 27। यहाँ पर लिखा 27 प्लस कर दिया हमने 6 इक्वल्स टू हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33। अब ये 33 हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। अब ये 35 हमने लिखा प्लस यहाँ पर कर दिया 3, तो यहाँ पर हो गया 38। 38 प्लस 2 कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर 38 कर दिया, प्लस कर दिया और 2 आया यहाँ से तो कर दिया हमने 2 इक्वल्स टू हो गया 40। देखो यहाँ पर भी 40 आ रहा है और जो हमारे टोटल ऑरेंज थे ना वो भी 40 यहाँ पर आ रहा है। तो बस यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। बहुत इजी है, क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग बस निकालते हैं फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, उसको बारी बारी हम लोग सिर्फ ऐड करते रहते हैं। क्या करते हैं, ऐड। जैसे यहाँ पर 4, यहाँ 4 लिखा पहले, फिर 4 का 6 से कर दिया, फिर जो आया उसका इससे कर दिया, 13 का इससे कर दिया, 18 का इससे कर दिया, बस ऐड करते जाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते जाओ। तो ये हो गया क्वेश्चन 12 का सोल्यूशन। आते हैं 13 पर। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे तो ये कह रहा है द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। अब देखो 30 स्टूडेंट की हाइट्स हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। किसी की तो 161 है, तो किसी की 155 है, तो किसी की 159 है। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई नाटा है तो लंबा है, यही सब दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ना कह रहा है कि प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल एज वेल एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विथ 160 to 165, 165 not included as one of the class interval। क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में ये सब नहीं दिया था हमारे पास, ये क्लास इंटरवल कैसे चलेगा, मगर यहाँ पर दिया है तो हम लोग को इसके अकॉर्डिंग इस बार करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे भैया कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे कम हाइट किसकी है, फिर देखेंगे सबसे बड़ी हाइट इसमें किसकी है। तो यहाँ पर देखो तो सबसे कम हाइट किसकी दिख रही है, यहाँ पर है हमारे पास 50 चल रहा है, ये सब 149 हो गया, और यहाँ पर 140, ये 1 से कम हमें दिख रहा है 48 है यहाँ पर, मगर इससे कम तो कुछ दिख नहीं रहा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा था ये बनेगा हमारा 160 से 165 के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 13, ठीक है। अब इसकी जो हमारी क्लास इंटरवल है वो हमने ली है 145। अब 145 क्यों लिए इसको समझो।
यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा था, 160 से 165 हमें लेना है, ठीक है। अब यहाँ से 5 लेस करो तो कितना आ जाता है, यहाँ आएगा 55 और यहाँ पर आ जाएगा 60। अब यहाँ पर 5 लेस करो तो आ जाएगा हमारे पास 55 और यहाँ पर 5 लेस करो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50 और 50 और 45 के बीच में कितना गैप आ रहा है, 5 का। तो हमें सब में 5 का गैप लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ बात करेंगे कि 145 और यहाँ पर 150 के बीच में कितने नंबर आते हैं और जितने नंबर आएंगे उनको ही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमारे पास सिर्फ आएंगे 4 नंबर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 4। अब देखो यहाँ पर ना 50 को काउंट नहीं किया गया, 50 को काउंट किया जाएगा यहाँ पर, मतलब 150 को नहीं किया गया। तो अब 150 को यहाँ पर गिनेंगे और यहाँ पर 155 को नहीं गिनेंगे, मतलब 150 से लेकर 154 तक के नंबर गिनेंगे। तो जब इन दोनों के बीच के नंबर गिनेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। देखो इसको क्वेश्चन से गिन गिन के टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि गिनना तो भाई तुम लोगों को भी आता होगा, ठीक है। तो अच्छे से गिन लेना, बस हम यहाँ पे आपको सोल्यूशन करने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर 155 से 160 के बीच में देखो कितने आते हैं, इनके बीच में हमारे पास आएंगे सीधा 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, ये हो गया 12। यहाँ पर हमने कर दिया 12, क्लियर है। अब यहाँ पर 160 से 160 के 5 बीच में कितने आएंगे वो लिख लो, यहाँ पर टोटल आएंगे 5, तो यहाँ पर हमने 5 कर दिया। अब देखो ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, टेली मार्क हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। अब हमें निकालना है ये, और जो ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको कैसे निकालते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर अभी 12 में बताया था। सबसे पहले जो भी ऊपर लिखा है उसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब देखो 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 लिखो, प्लस कर दो जिसमें हम लोग हैं 9 में है तो 9 लिखा, प्लस कर देंगे तो 13 आ जाएगा, ओके क्लियर है। अब यहाँ पर 13 आ गया तो 13 कर दिया, प्लस कर दिया, और यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया, इक्वल्स कर दिया, सॉरी ये हो गया हमारे पास 12। यहाँ पर करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 25, क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पर 25 लिखा और यहाँ पर हमने प्लस कर दिया 5, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 30 आ रहा, और हमारे पास टोटल स्टूडेंट भी कितने थे, वो थे हमारे पास 30। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन सही है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है फॉलोइंग आर द एज इन ईयर्स ऑफ 360 पेशेंट्स गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। अब देखो 360 पेशेंट है ना, वो क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कहाँ पर, हॉस्पिटल में। उनकी जो एज है, एज यहाँ पर दी गई एज, ठीक है। ये है हमारा 10 to 20, वो है 90, 20 से 30 50, 30 से 40, ये है हमारे पास 60, 40 से 50 80, 50 से 60 50, और यहाँ पर 60 से 70, यहाँ पर है 30। क्वेश्चन आगे कह रहा है कंस्ट्रक्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबव डेटा। अब जो ये डेटा है हमारे पास, इससे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में किया है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें तो हमें टेली मार्क भी नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर जैसे भी ये दिया हुआ टेबल इसको हमने यहाँ पर बना लिया। क्वेश्चन नंबर 14 वाले को यहाँ पर हमने एज लिखी, ठीक है, और यहाँ पर पेशेंट जो हमारे पास गिवन है ना वो हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो पेशेंट हमारे पास गिवन है वो है 90, यहाँ पर लिख लिया, सिंपल सा जो जो वहां पर गिवन है वो करेंगे। 50 है, 60 है, 80 है, तो यहाँ पर 50 कर दिया, 60 हो गया, 80 हो गया, और लास्ट में हमारे पास 2 है, वो 50 है और 30 है, यहाँ पर 50 कर दिया, और ये हो गया हमारे पास 30, ठीक है। अब हमें सिंपल है, देखो ये दोनों चीज गिवन है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, बहुत इजी होता है। सबसे पहले जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पर लिखा 90, ओके। अब देखो 90 यहाँ है तो यहाँ पर 90 लिख दिया, प्लस कर दिया, यहाँ पर क्या 50, तो यहाँ पर हमने 50 कर दिया, क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये जो हमने किया, अब इन दोनों को ऐड कर दो। जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 140 मिल जाएगा। अब ऐसे ही 140 को यहाँ पर लिखो, 140 हो गया, प्लस कर दिया हमने 60, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 200 हो गया। 200 हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर प्लस कर दिया, 200 प्लस 80 हो गया, तो 280 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर 280 कर दिया। अब 280 यहाँ पर हमने लिखा, प्लस कर दिया हमने 50, तो यहाँ पर हो गया प्लस 50। इन दोनों को जो हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास मिल जाएगा 330 हो गया। अब 330 है हमारे पास, और 330 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर हमने कर दिया प्लस, और ये कितना है 30 है, तो यहाँ पर 30 कर दिया, ऐड कर दो, ये हो जाएगा 360। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। बस यही करना था। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 आएगा वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये तो तुम्हारे लिए बेसिक था, बहुत इजी है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। नंबर 15 पे आते हैं तो यहाँ कह रहा है प्रेजेंट द फॉलोइंग एज एन ऑर्डिनरी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हमारे पास जो टेबल दी गई ना, अभी हमें इसे प्रेजेंट करना है बहुत अच्छे से, ठीक है, वो भी ग्रुप में।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्क्स बिलो, मतलब कि हमारे पास जो 10 मार्क्स हैं इससे कम जो मार्क्स आए वो टोटल मार्क्स लाए हैं 5 स्टूडेंट। अब यहाँ पर 20 से कम मार्क्स लाए टोटल 12 स्टूडेंट, और 30 से जो कम मार्क्स लाए वो 32 हैं, 40 से कम लाए 40, 50 से कम इतने, 60 से कम इतने। ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन कह रही। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हैं। अब हमें इसमें करना क्या है भैया, ये तो गिवन है ना, इसमें कह रहा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ, ना यहाँ पर टेली मार्क कह रहा है, तो करें तो क्या करें क्या इसमें। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसको हमें ग्रुप में बनाना होगा। अभी हमें ये नहीं पता, देखो 10 से कम नंबर क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 7 भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट 10 से कम लाएं, कितने स्टूडेंट हमारे 20 से कम लाएं, कितने स्टूडेंट 30 से कम लाएं। तो उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो 10 से कम कहाँ तक जा सकता है, कम से कम 0 जा सकता है, तो 0 से 10 हो जाएगी एक हमारी क्लास इंटरवल, और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी 10 से 20 हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी हमारे पास 20 से 30, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इसको समझ लो एक बार। यहां पर हमने बना रखी है जो टेबल है वो हमारी, ठीक है। अभी क्लास इंटरवल को ही सिर्फ ध्यान देना, फिर बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल में हमारे पास जो हमने बनाई है 0 से 10। देखो 0 से 10 इसलिए बनाई, यहाँ पर कहा गया था मार्क्स बिलो, मतलब 10 से कम। 10 से कम नंबर हमारे कोई भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने रेंज ली है 0 से 10, फिर हमने लिख दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो ये तो हो गया हमारा क्लास इंटरवल। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन है यहाँ पर दे रहा है 5, कितना है, ये दे रहा है 5 है, और यहाँ पर 12 है। देखो 5 भी इसमें इंक्लूड है, 12 भी इसमें इंक्लूड है, 40 भी इसमें इंक्लूड है ना। मतलब देखो अगर इसको हटा दें फिर कितने स्टूडेंट बचते हैं वो हमें टोटल पता चलेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20 से कम टोटल बता दिया 12, है ना। मतलब जब 5 इसमें आ चुके हैं वो भी इसमें ऐड कर रहा है, 12 इसमें आ चुके हैं वो भी इसमें ये 12 ऐड कर रहा है। ये सब हमको हटाना है, तो हटाएंगे कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें बता दिया है कि 10 में कितने आ रहे थे 5, तो 5 को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था जो 20 थे, 20 में कितने आ रहे थे 12, ठीक है। मतलब ये जो 20 बता रहा है वो 0 से 20 बता रहा है, मगर हमें यहाँ पर बताना है 10 से 20। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल थे हमारे पास कितने 12, तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया, ठीक है। अब 12 में माइनस कर देंगे हम लोग 5, तो 12 में जब हम लोग माइनस करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मिल जाएगा हमारे पास 7। ओके, क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग तीसरे में आ जाओ इसी के। तो तीसरे में क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 32, तो 32 में हम लोग अब 12 माइनस कर देंगे, फिर 40 में हम लोग 32 माइनस कर देंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग करते हैं 32 में हम लोग माइनस कर देंगे 12, तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 20। अब वैसे ही यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर कितना है 32 में हम लोग अब 40 में अब हम लोग 32 माइनस करेंगे। यहाँ लिखा 40 माइनस 32, माइनस कर दिया तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 8 मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर क्या है हमारे 45 है, तो 45 में 40 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस हो जाएगा 40, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। अब यहाँ पर हमारे पास 48, तो 48 में हम लोग माइनस कर देंगे 45, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3, तो कितना आ गया 7 आ गया, तो सॉरी 5 आ गया, 7 आ गया, 20 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गिवन बिलो अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब यहाँ पर जो टेबल दी गई, यहाँ पर क्या रहा मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। यहाँ पर मार्क्स हमारे पास क्या है, बिलो 10 है, मतलब 10 से कम, मतलब 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 17 स्टूडेंट के। अब यहाँ कह रहा है बिलो 20, इसका मतलब ये हो रहा है 0 से 20 के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 22 स्टूडेंट के। अब यहाँ पर कह रहा है बिलो 30, इसका मतलब ये हो रहा है 0 से 30 के बीच में जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं 29 स्टूडेंट के। सेम वही चीज इन सब में हो रहा है, तो इसको एक थोड़ा सा रफली समझ ले। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि बिलो 10 मतलब क्या हो रहा है 0 से 10, ठीक है, मतलब 10 से कम जो मार्क्स है वो आ रहे हैं 17 स्टूडेंट ला रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है बिलो 20 मतलब 0 से 20, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो ला रहे हैं 22 मार्क्स। अब ऐसे ही सभी में हो रहा है 0 से 30 जो मार्क्स आ रहे हैं वो है 29 स्टूडेंट के आ रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान समझना, इतनी बात ध्यान से समझना, ये बिल्कुल 101 बिल्कुल ऐसे तक जाएगा, यहाँ तक 60 तक, 0 to 40 हो जाएगा, 0 to 50, 0 to 60 हो जाएगा। यहाँ पर 0 to 10 की बात हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, तो यहाँ 17 स्टूडेंट है टोटल। मगर यहाँ पर फिर से 0 से 20 तक का बात की जा रही, तो इसका मतलब ये हो रहा है इसमें ये वाले स्टूडेंट भी जोड़े जा रहे हैं ना, क्योंकि 0 to 10 यहाँ हमें पता है, फिर ये 0 से 20 कर रहे हैं तो ये भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, मगर हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 0 to 10,
ठीक है। फिर इसको यहाँ 10 तक की बात हो गई तो यहाँ लिखेंगे 10 to 20, 10 का इसमें गैप आ रहा है तो 10 का गैप लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 20 to 30 और यहाँ पर कर देंगे 30 to 40। इतनी बात क्लियर है। 40 to यहाँ पर कर देंगे हम लोग 50 और यहाँ कर देंगे 50 to यहाँ पर कर दिया हमने 60। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये तो बात हो गई हमारे मार्क्स की, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो 0 से 10 के बीच में आ रहे थे 17, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 17। अब देखो यहाँ पर 0 से 20 के बीच में आ रहे थे 22, ठीक है, और हमने यहाँ पर लिया 10 to 20, मतलब ये हो रहा है कि हमने इसके बाद वाले लिए हैं और 0 से तक के नहीं गिने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 22 में माइनस कर देंगे 17 को। जब 22 में माइनस कर देंगे 17 को तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास। अब सेम प्रोसेस ऐसे ही करते चले जाना है। हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हमने इसमें 5 माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 20 to 30 है, ठीक है। तो हम लोग इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 29 माइनस हो जाएगा 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब ऐसे ही इसमें हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या है 30 और 40 है। यहाँ पर देखो ये वाला है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे हम लोग 37 से 29, तो यहाँ लिख दिया हमने 37, यहाँ कर दिया हमने 29, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो बहुत इजी है, सिंपल है। जो अब हम लोग इसको थोड़ा फेयर करते हैं, ये तो रफली हो गया। तो चलो हम लोग आते हैं फेयर में। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये हमारी फेयर टेबल है। हमने यहाँ पर 0 to 10 लिखा, 10 to 20 कर दिया, 20 to 30 कर दिया, 30 to 40 कर दिया, 40 to 50, 50 to 60 कर दिया। ये हमने कर दिया, बहुत ईजी है। अभी हमने जो बताया बिल्कुल वैसे ही इसमें करना है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे लिखेंगे। देखो पहले इसमें कह दिया था 0 से 10 के बीच में 17 आ रहे हैं, तो 17 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा था कि देखो 20 से कम, 0 से 20 का आ रहे थे 22, तो हम लोग यहाँ पर 22 माइनस कर देंगे, कितने से, 17 से। तो इन दोनों को माइनस करो तो 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 29, तो 29 माइनस 22 कर दो, तो 29 हमने कर दिया माइनस कर दिया 22। जब इन दोनों को माइनस किया तो 7 आ गया। अब यहाँ पर क्या हमारे पास 37 माइनस 29, तो यहाँ पर 37 कर दिया, माइनस कर दिया 29, तो यहाँ पर हमें मिल गया 8। अब यहाँ पर है हमारे पास 50 to 37, यहाँ पर 50 कर दिया, माइनस कर दिया 37, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 13। अब यहाँ पर हमारे पास क्या 60, तो 60 माइनस 50 कर देंगे, तो 60 माइनस 50, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 10। तो यहाँ आ गया 17, 5, 7, 8, 13, 10, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, मेक्स अ फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे पास जो टेबल दी गई इसमें इस बार कह रहा है मोर देन 60, मोर देन 50, मोर देन 40, मोर देन 30। यहाँ पर बिलो था, अब यहाँ पर ज्यादा कह रहा है। यहाँ पर कम की बात हुई थी, यहाँ पर ज्यादा की बात होती। जब इस तरह के क्वेश्चन आते ना तो हम लोग इसको करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है मार्क्स ऑफ 10 आ रहा है, मोर देन 60 आ रहे हैं 0 के, मोर देन 50 आ रहे हैं 16, मोर देन 40 हो रहा है 40, मोर देन 30 75, ऐसे ही ये पूरे यहाँ तक, ठीक है। जब भी इस तरह की टेबल बनेगी और यहाँ पर मोर देन लिखा होगा तब उस केस में हम लोग ना थोड़ा सा अलग चेंज से करते हैं। जब भी देखो यहाँ पर लिखा है 0 से 10, कुछ इस तरह से हमारी टेबल बनेगी। टेबल को ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर जो हमारी टेबल बन रही है, क्वेश्चन ने कहा है मोर देन 60, तो हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे नीचे से। कहाँ से करेंगे, 0 से। 0 to 10 लेंगे, फिर 10 to 20 करेंगे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। और यहाँ पर 0 है और इसको भी इसी तरह हम लोग अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पहले यहाँ पर कर दिया हमने 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पर लास्ट में 60 तक आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करने हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पर जो आखिरी में दो आपको दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 100 और 98, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, ठीक है। फिर बाद में क्या करो, इन दोनों को आपस में माइनस करो, 92 और 87 को। फिर क्या करना, इन दोनों को किया, फिर हम लोग इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, इन दोनों करेंगे, इन दोनों कर दो, फिर इन दोनों कर दो, फिर हमारी क्या निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। बहुत ईजी है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करने वाले, यहाँ पर माइनस करेंगे 100, ठीक है, और यहाँ पर माइनस कर देंगे कितने से, यहाँ पर माइनस करेंगे 92 से। तो यहाँ लिख दिया हमने 92, इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 8, ओके। अब यहाँ लिखा है 92, ओके, यहाँ पर कर दिया हमने माइनस। 92 से किससे माइनस करेंगे, 87 से, तो यहाँ लिख दिया हमने 87। क्लियर है इतनी बात। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब बात करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 87 माइनस 75, तो ये हो जाएगा 87 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 75। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 12, ये हो गया। अब ये 75 से 40 कर दो, तो ये हो गया 75 माइनस हो गया 40, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 35। क्लियर है।
अब 40 से हम लोग कर देंगे 16, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा और यहाँ माइनस हो गया 60। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 24। और लास्ट में हमारे पास क्या 0 है, तो यहाँ पर 16 माइनस 0, 16 माइनस 0 कर देंगे तो यहाँ में मिलेगा 16। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। बहुत इजी है, कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं करना है, बस माइनस करना और ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। बिलो की बात करेगी तो ऊपर से माइनस करना चालू कर देना, और जब भी मोर देन कहेगा तो यहाँ से भैया नीचे से माइनस करना चालू कर देना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये 17 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 18 में। तो क्वेश्चन 18 कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 17 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेक्स्ट आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। देखो 100 में से ये हमारे मार्क्स आए हैं हमारे स्टूडेंट के, जो ये टोटल स्टूडेंट है 17। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेंज ऑफ द अबव डेटा। देखो रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे रेंज इक्वल्स टू होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पर कर देंगे माइनस हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब देखो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। देखो सबसे पहले यहां पर देखो मैक्सिमम देखते हैं, तो यहां पर हमें दिखेगा 100 से बड़ा कोई है नहीं, तो यहां पर हमने लिख दिया मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारे पास, मैक्स वैल्यू है वो है हमारे पास 100, ओके। और जब हम लोग बात करते हैं मिनिमम की, तो मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास देखो क्या है, मिनिमम वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पर 46, तो यहाँ लिख दिया हमने 46। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बस तो हमारा रेंज निकल आएगा। तो यहाँ लिखा हमने 100 माइनस कर दिया 46, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 54। बस 54 हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, और यही हो गया रेंज। क्लियर हो गया, बहुत ईजी है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, सॉरी आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19 में। 18 हो गया, अब आएंगे हम लोग 19 में। क्वेश्चन 19, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास 90 120। अब हमें यहाँ पर क्लास मार्क्स निकालना है, तो बहुत सिंपल होता है, इसमें एक फॉर्मूला बस हमें अप्लाई करना है और यहाँ पर क्लास मार्क्स हमें मिल जाएगा। तो 19 का हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट, ओके। हमें क्या फाइंड करना है, क्लास मार्क्स फाइंड करना है, क्लास मार्क। अब देखो हमें क्या करना है, 19 दिया है, सॉरी 90 दिया है, 120 दिया है। जो ये 90 है ये हमारी लोअर लिमिट है, और जो ये 120 ये हमारी अपर लिमिट है। तो इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस ये हो जाएगा लोअर लिमिट, तो यहां पर लिख देंगे लोअर लिमिट, डिवाइड में हो जाएगा 2। अब देखो जो अपर लिमिट है वो हमारे पास है 120, और जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास 90, डिवाइड में हो गया 2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। 210 करते डिवाइड में 2 हो गया, कैंसिल कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 105। तो ये हो गया फर्स्ट का सोल्यूशन। अब इसी के आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। अब सेकंड में आओ, तो सेकंड में क्या कह रहा है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। हमें इसकी लोअर लिमिट फाइंड करनी है, और जो यहाँ पर कह रहा है जो विड्थ है ना वो 6 है, और यहाँ पर हमारे पास मिड वैल्यू दी गई है 10, ठीक है। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, इसमें भी हमारा थोड़ा यूज होगा फॉर्मूला। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, मिड वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, मिड वैल्यू दी गई है, मिड वैल्यू है हमारे पास 10, क्लियर है। अब यहाँ पर कह रहा है विड्थ है हमारे पास, विड्थ है हमारे पास वो है 6। अब देखो जो विड्थ है ना इसको समझ लो, सपोज हमने एक क्लास ले ली, यहाँ पर ले लिया हमने 10 टू ले लिया 20, 10 टू ले लिया हमने 20 ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है विड्थ का मतलब ये हो रहा है कि इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 6 का, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। वैसे अगर हम लोग ले लेते हैं 0 टू ले लेते हैं 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके बीच का जो विड्थ है, विड्थ हम लोग बोलेंगे इसका गैप वो होगा 6, यही ये विड्थ होता है, क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मिड वैल्यू हमारे पास 10 है और विड्थ हमारे पास 6 है, और हमको फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमें हाईएस्ट, फाइंड करना है लोअर लिमिट। बहुत इजी लोअर लिमिट फाइंड करना। तो सबसे पहले ना हमें पता हुआ है कि इसकी अपर लिमिट क्या है, ना पता है लोअर लिमिट। तो जो भी फाइंड करने के लिए कह रहा है उसको सबसे पहले लेट कर ले, तो लेट करेंगे यहाँ पर, लेट द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बी, यहां पर हो जाएगा x, क्लियर है। अब यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर लिखेंगे द अपर लिमिट ऑफ द क्लास
वो हो जाएगी हमारे पास x प्लस 6। अब x प्लस 6 क्यों हो जाएगी, देखो लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0 है, तो अपर लिमिट क्या होगी उससे 6 प्लस ही तो होगी। यहाँ पर विड्थ दी गई है 6 की, तो 0 प्लस 6 हो जाएगी। तो हमने लोअर लिमिट ली गई है x हमने ली, यहाँ पर प्लस क्या हो गई, यहाँ पर 6 हो गई, तो ये अपर लिमिट हो गई, सॉरी ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई हमारी अपर लिमिट। अभी हमने जो ये यहाँ पर फॉर्मूला लगाया ना, यही फॉर्मूला अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्लास मार्क्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट को ही हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने क्लास मार्क इक्वल्स टू हो जाएगा अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट प्लस हो जाएगा हमारे पास लोअर लिमिट, डिवाइड में हो जाएगा 2। तो अपर लिमिट हमारे पास कितना, अपर लिमिट है x प्लस 6 और यहाँ पे लोअर लिमिट हमारे पास x है, डिवाइड में हमारे पास 2 है। और यहाँ पर क्लास मार्क्स हमें अभी कितना पता है, मिड वैल्यू, मतलब मिड वैल्यू इक्वल टू क्लास मार्क्स कितना है 10 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10। ओके, देखो मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू हो जाएगा 10 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस x 2x और ये हो गया प्लस में 6, इनको मल्टीप्लाई किया 20, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस इक्वल्स टू हो गया 2x और ये माइनस हुआ तो 14, ये मल्टीप्लाई में इधर हो गया डिवाइड में इक्वल्स टू x, तो x आ गया हमारे पास कितना, x आ गया हमारे पास 7। ठीक है, तो x आ गया हमारे पास 7 और हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था खाली लोअर लिमिट। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्या ली थी, लोअर लिमिट को हमने क्या लेट किया था x, तो x मिल गया हमको यहाँ पर 7, तो इसका मतलब हो गया जो लोअर लिमिट है हमारे पास, लोअर लिमिट है हमारे पास वो है हमारे पास x। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड में। ओके, चलो इसका जो थर्ड है हमारे पास, अब इसी का तीसरा जो पार्ट है वो कह रहा है द विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास इज 10, व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से, कह रहा है विड्थ है ना, जो क्लास की विड्थ है वो क्या है 5 की है। ठीक है, विड्थ बता रहा है वो है हमारे पास 5 की। क्लियर इतनी बात। आगे कह रहा है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। ठीक है, आगे कह रहा है लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास इज 10। लोवेस्ट क्लास हमारे पास क्या है 10 है, तो इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो कितनी है 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 10 और 15 हो गई। ठीक है, क्या होगी डिस्टेंस इसकी 5 की होगी। अब ऐसे हमें क्या करना है 5 कंटिन्यू बनाने हैं इसी के, तो बनाते हैं यहाँ पर 15 2 हो जाएगा हमारे पास 20, ये हो जाएगा 22 हो जाएगा हमारे पास 25 2 हो जाएगा हमारे पास 30 और ये हो जाएगा हमारे पास 32 35, ये हो गया हमारे पास 5। देखो 1 2 3 4 5 ये हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा था व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। अपर क्लास लिमिट हमें बतानी है, वो भी हाईएस्ट क्लास की। सबसे हाईएस्ट क्लास कौन सी हमारे पास, ये वाली है, और इसकी अपर क्लास लिमिट कौन सी हो गई, ये वाली, तो ये हो गई हमारे पास 35। तो 35 क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो यहां पर लिखेंगे द अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट इक्वल्स टू 35। बस क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो गया सोल्यूशन, बहुत इजी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के फोर्थ में। फोर्थ कह रहा था क्लास मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 15 20 25। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 15 20 25 और फाइंड करना है हमें, फाइंड द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द क्लास 20। मतलब ये जो 20 है वो हमारा कहाँ पर आएगा, ये हमें बताना है किस हमारे क्लास में आएगा, 10 से 20 के बीच में आएगा, 20 से 50 के बीच में आएगा, किस पर आ सकता है ये हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा फोर्थ, क्योंकि फोर्थ ही कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्लास मार्क्स है हमारे पास, क्लास मार्क हमारे पास है क्या 15, ओके 20 और यहाँ पर है 25। ठीक है, देखो हम लोग क्लास की साइज निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्लास साइज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -15। 20 से -15 कर देंगे तो क्लास साइज मिल जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 5। अब देखो यहाँ पर ना हमें लोअर लिमिट पता है ना हमें अपर लिमिट पता है, तो इसके लिए हम लोग इसको करेंगे लेट। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हम लोग लेट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x। ठीक है, लेट कर लिया हमने x। अब यहीं पे हम लोग अपर लिमिट को भी लेट कर लेते हैं, अपर लिमिट। तो अपर जो लिमिट हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हमने x प्लस कर दिया हमने 5।
देखो जो क्लास की साइज है वो है 5, तो अपर लिमिट क्या होगी, जो हमारी लोअर लिमिट होगी उससे 5 बड़ी होगी, मतलब 5 से हम लोग ऐड कर देंगे लोअर लिमिट को, तो x+5 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने पीछे लगाया था ये वाला। यहाँ पर था क्लास मार्क्स इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर हमने लिखा क्लास मार्क्स इक्वल्स टू है अपर लिमिट प्लस यहाँ पर हो जाएगी लोअर लिमिट डिवाइड में हो गया हमारे पास 2। अब देखो क्लास मार्क है ना, ये हमारे पास कितना है, ये हमने अभी निकाला हुआ है ना, ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास 20। देखो ये हमने निकाला नहीं है, ये हमारे पास गिवन है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आओगे तो ये क्लास मार्क कितना बता रहा है, 20 बता रहा है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20। ठीक है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है, x+5 लिख दिया, लोअर लिमिट हमारे पास x है, डिवाइड में हो गया 2 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। 2 यहाँ पर डिवाइड में यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा, और x+x हो जाएगा 2x, और ये है हमारे पास +5 हमारा प्लस का, यहाँ चला जाएगा माइनस का, तो 40 माइनस हो जाएगा 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 2x। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35। अब देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, यहाँ पर हो गया x। अब देखो क्या करो, इससे सिर्फ कैंसिल करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 17.5 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास x। ये आ गया हमारे पास x, और x हमारा क्या था, ये था हमारे पास लोअर लिमिट। अब हम लोग निकालेंगे इसी से अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में लिखेंगे अपर लिमिट इक्वल्स टू हो जाएगा x+5। x हमने अभी फाइंड किया गया 17.5, तो यहाँ कर दिया 17.5 प्लस हो गया 5। अब 17.5 में 5 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमारे पास 22.5। तो ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के लास्ट वाले में जो है 5। क्वेश्चन इसी का जो 5 है ना, वो कह रहा है इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20, 30 फाइंड द क्लास इन विच 20 इज इंक्लूडेड। अब कह रहा है तो जो ये दोनों क्लास है ना, इन क्लास में किस क्लास में हमारे पास 20 इंक्लूड होगा, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर 2 क्लास गिवन है हमारे पास, एक क्लास हमारे पास है 10 से 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरी क्लास है वो है हमारे पास 22, क्या है हमारे पास 30 है, 22 यहाँ पर 30। अब देखो 10 और 20 है, यहाँ पर 20 और 30 है। अब इन दोनों में किस क्लास में हमारे पास जो 20 है वो आएगा, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 10 से लेकर 19 तक के ही नंबर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 काउंट नहीं होता है। अगर हम लोग इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हमारे पास 20 से लेकर 29 तक के सारे नंबर यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो 20 किस में आ रहा है, इस वाली क्लास में आ रहा है, तो जाहिर सी बात हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाली भैया हमारी क्लास में क्या आएगा, 20 आएगा। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। बहुत इजी है ये, तो बस आपको ध्यान रखना इन सब बातों का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCDEFG। हमें इस टेबल से ABCDEFG की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो टेबल पे आ जाओ, यहाँ पर हाइट दी है, फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हाइट दी है 160 से 165, और फ्रीक्वेंसी दे दी गई यहाँ पर 15। अब सोचो जब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती पहले वाले की, तो हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती थी वही उठा के यहाँ पर लिख देते थे। तो इसका मतलब ये हो गया जो हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हो गई 15, और फ्रीक्वेंसी 15 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास 15। ठीक है, अब हमने देखो A फाइंड कर लिया, अब हम लोग को करना है फाइंड B। तो B हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये सोचो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को आपस में क्या कर देते, प्लस कर देते थे, तभी तो मिलता था। इसका मतलब ये हो रहा था कि यहाँ पर A हो जाएगा प्लस हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ओके, इतनी बात है। और A यहाँ पर हमारे पास क्या है, 15 है। चलो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखा 35 इक्वल्स टू हो गया A प्लस B, और A हमारे पास यहाँ पर क्या है, 15 है, तो यहाँ पर A की जगह पे हमने लिख दिया 15 प्लस कर दिया हमने यहाँ पर B इक्वल्स टू कर दिया 35। देखो जो ये 15 है ये हमारा क्या है, प्लस का, यहाँ आ जाए तो माइनस का हो जाएगा, 35 माइनस हो गया 15 एक प्लस इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया B, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास B। तो B आ गया हमारे पास क्या, 20, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, B हो गया हमारा 20। क्लियर हो गई इतनी बात। देखो B आ गया हमारे पास 20, A आ गया हमारे पास 15। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो ये C निकालना है। तो C कैसे निकलता है, अब इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें C मिल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 35 प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 12, इन दोनों को कर दिया ऐड, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये होगा 4।
तो ये आ गया 47। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 47 और यहाँ पर कर दिया प्लस डी। जैसे हमने ये वाला निकाला वैसे ये वाला निकालेंगे। तो यहाँ लिखा हमने 50 इक्वल्स टू कर दिया 47 प्लस कर दिया डी। देखो इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसे हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, इसको और इसको ऐड करके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 50 इक्वल्स टू 47 प्लस कर दिया डी। अब देखो ये प्लस का यहाँ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 47 को उठा के यहाँ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये कर दिया 50 माइनस हो गया 47 इक्वल्स टू हो गया डी। इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये आ गया 3। तो इक्वल्स टू डी हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए ई। तो ई हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी ये वाला निकाला सेम वैसे ही ये भी निकालेंगे ई वाला। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 50 और इसको प्लस कर देंगे। यहाँ लिखा हमने 50, ये हो गया प्लस, ये हो गया ई, ठीक है। यहाँ लिखा हमने 55, ओके, और यहाँ पर इक्वल्स टू कर दिया 50 प्लस कर दिया ई। ई फाइंड करना है, तो ई देखो ये हमारा प्लस का है, ये हमारा प्लस का है, यहाँ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 50 माइनस 55 माइनस हो जाएगा हमारे पास 50 इक्वल्स टू हो गया ई। इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 5। तो ये हो गया हमारे पास, ये ई आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। क्लियर है इतनी बात। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इन दोनों को अब हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 प्लस 5, 55 प्लस हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। ओके, क्लियर है इतनी बात। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये जी। तो जी हम लोग कैसे निकालेंगे समझो। तो जो ये जी है ना, इसको हम लोग निकालेंगे, इन सभी का टोटल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जी। तो यहाँ पर है 15, ये 20 है, ये 12 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 5। देखो 5 5 क्या हो गया, 10 हो गया। 10 और ये कर दो तो ये हो गया 15 हो जाएगा, और 10 30 35 35 5 40 50 60। तो यहाँ पर हमें मिल गया 60। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 60। तो जी भी आ गया। तो ए से लेकर जी तक हमने सब निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 20 हमारा लास्ट है, तो आज से ये एक्सरसाइज इस वीडियो से कंप्लीट होती हुई मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।